कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। साथियों, इसका मतलब यही है कि यानी कि कबीरदास जी कहते थे कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिसमें बस मेरा गुजर चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। साथियों, मैं बता दूं साथियों, आज मेरे पिताजी मान्यवर निषाद पार्टी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का जन्मदिन भी है। साथियों, ये हमारे सौभाग्य की बात है साथियों, क्योंकि साथियों आज ही के दिन हमारा भाई भी शहीद हुआ था। साथियों, सोच लीजिए, क्योंकि हम लोगों के हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए अगर हमारा भाई शहीद हुआ है तो आप लोग इसी तरह माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के बताए हुए रास्ते पर चलिए। निश्चित ही आपका जो खोया हुआ मान सम्मान, स्वाभिमान है तो आपके दरवाजे पे दिलाने का काम साथियों माननीय डॉक्टर साहब करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से ही मैं अपने पिताजी को संघर्ष को देखा हूं साथियों, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा समाज के लिए जीने मरने के लिए 24 घंटे और 7 दिन रात उनके दिमाग में केवल समाज के लिए न्यौछावर करने का उनके लिए सपना आता था साथियों। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा अगर कभी सोचा करते थे तो वो यही सोचा करते थे कि समाज को हमारे कैसे मान सम्मान, स्वाभिमान मिलेगा साथियों। क्योंकि 70-75 साल से हम आजाद हुए हैं, लेकिन आजादी के बाद भी अगर हमारा समाज जो मान सम्मान, स्वाभिमान मिलना चाहिए, अगर उनको दूध की रोटी मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिली है तो केवल इस उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में केवल एक ही शख्स है, वो माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं, जो आपको दिलाने का काम करेंगे साथियों। आज के दिन ही 2 जून 2015 में आरक्षण की आवाज को केंद्र से राज्य की सरकार को याद दिलाने के लिए कसरवल रेल रोको आंदोलन किया गया था साथियों। रेलवे पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है और राज्य सरकार का नहीं होता है, किंतु ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने सत्ता के गुरूर में आकर मेरे निषाद वंश पर गोलियां बौछाने का काम किया और पुलिस की कई राउंड फायरिंग भी हुई। बाद में मेरा एक भाई शहीद भी हो गया, सैकड़ों लोग घायल भी हुए। समाजवादी पार्टी प्रशासन ने अपना तांडव दिखाते हुए शांति प्रिय समाज को अत्याचार करने का काम किया साथियों। हाल ही में साथियों मैं आपको बता दूं कि बीते हुए विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं ने यह भी दिखा दिया कि 2015 को हम नहीं भूले हैं। क्योंकि साथियों मैं आपको दिला दूं, हम लोग समाजवादी पार्टी को याद दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो हमारे लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया था आज के दिन में 2015 को, उनको हम लोगों ने 17 में भी हराया था, 19 में भी हराया था, 22 में भी हराया है और 2022 में इस गड्ढे के में लाके उनको दफन कर देंगे साथियों। मैं आपको बता दूं कि अगर आज के दिन में इस उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार अगर बनती है तो बिना निषाद पार्टी के कोई सरकार नहीं बनेगी, आप ये पता कर लीजिएगा साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ साथियों मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं मात्र 2 पंक्तियों से। राजा बोला रात है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है और देखते देखते सत्ता छीन ली हाथों से, क्योंकि हम निषाद राजे वाले हैं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए साथियों। मैं आपके बीच में बहुत ही कम समय में हम सभी के नेता को बुलाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे